एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉर क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम लोग को पढ़ना था प्लांट फाइबर के बारे में। प्लांट फाइबर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉटन फाइबर और जूट फाइबर के बारे में, और हम लोगों ने जाना था कि कॉटन फाइबर से कॉटन के फैब्रिक किस तरह से तैयार होता है, और लास्ट में हम लोगों ने नीटिंग वीविंग ये तरीका जाना था, और एक हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में जाना था। आज हम लोग इस चैप्टर के अंत का जो कीवर्ड होता है वह हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉटन ऊल। कॉटन ऊल किसे कहते हैं? कॉटन ऊल जो कीवर्ड है आपको कॉटन ऊल जो देखिए यहाँ दिया है, कॉटन ऊल इज़ ऑल्सो यूजफुल फीलिंग मैट्रेस एंड क्विल्स, ये आप लिख सकते हैं, या फिर सम कॉटन ऊल पुल इट पार्ट एंड लुकिंग एट इट्स एज, ये सब बातें लिख सकते हैं। लेकिन यह कम्प्लीटली आपका डिफिनेशन नहीं होता है, कुछ बच्चे यही परिभाषा लिख देते हैं। कॉटन ऊल होता क्या है यह जान लीजिए आप, ठीक है। तो पहला नंबर होगा कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल क्लाइमेट, ये सब बातें नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब है कि कॉटन ऊल की परिभाषा तब क्या लिखेंगे, है ना। कॉटन ऊल आपके कैसे प्राप्त किए जाते हैं, वो जो रुई का गुच्छा जैसा होता है, ठीक है। तो कॉटन बॉल से आपका कॉटन ऊल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कॉटन बॉल से आपके कॉटन ऊल तैयार किए जाते हैं, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कॉटन ऊल्स कम्स फ्रॉम, यहाँ आप कर सकते हैं कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखिएगा, कॉटन ऊल कम्स फ्रॉम, ठीक है, कॉटन प्लांट। जितना मैंने रेड से आपको टिक लगाया है वही आप कीवर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखेंगे कॉटन ऊल कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, ठीक है। और आगे आप लिख सकते हैं आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। आपकी इच्छा हो तो ये इतना दूर लिख सकते हैं, इतना दूर नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इसी क्रम में चलते हैं। आगे आपका कीवर्ड है फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक किसे कहते हैं? अनस्टिच क्लॉथ, ठीक है। बिना सिले हुए कपड़े को हम लोग फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। सिल जाएगा तो वो आपका शर्ट पैंट कमीज ये सब कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आपके अनस्टिच क्लॉथ जो होते हैं उनको हम फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। फाइबर की परिभाषा मैंने आपको दिया था, थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड फाइबर, ठीक है। ऐसे आपकी परिभाषा शुरू में ही इसकी दी हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब यह प्रैक्टिकल किया गया था यहाँ देखिए दिया है, द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। ये फाइबर की परिभाषा हो गई, ठीक है। चलिए, और अगर फैब्रिक की परिभाषा देखें तो फैब्रिक आर मेड ऑफ द यार्न एंड यार्न फर्दर मेड ऑफ द फाइबर्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फैब्रिक की परिभाषा जो है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। फाइबर फैब्रिक दोनों की परिभाषा हो गई। अब हम लोग चलते हैं नीटिंग स्पिनिंग वीविंग एंड यार्न, ठीक है। नीटिंग की परिभाषा बहुत दूर नहीं है, यह आपको मैंने एक पेज पलटते के साथ मिल जाएगा। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, हो गया। ये आपका पेज नंबर 22 में है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इन नीटिंग से, ठीक है। इन नीटिंग से लेकर के आप पीस ऑफ फैब्रिक तक आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। नीटिंग के बाद कौन सा है? नीटिंग के बाद आपका स्पिनिंग है, ठीक है। स्पिनिंग तकली और चरखा की फोटो बनी होगी वहीं पे होगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है।
तो ये आपकी स्पिनिंग की परिभाषा होगी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, इसके बाद आपका है वीविंग। ठीक है, जहाँ आपने नीटिंग देखा, नीटिंग के बगल में आपको वीविंग मिल जाएगा। ठीक है, वीविंग मैंने बिनना होता है। वीविंग मेरे ख्याल से लूमिंग, वीविंग ये पहले ही है। देखिए ये रहा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, ये ऐसे करके आपको परिभाषा यहाँ दिख रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वीविंग की परिभाषा हो गई। वीविंग के बाद से आप आगे देखते हैं क्या है। आगे है यार्न, YARN। ठीक है, यार्न, यार्न की परिभाषा देखिए यहाँ पे है। To make fabric, all these fibers firstly converted into yarn, या आप yarn को ऐसे भी लिख सकते हैं the first form। ठीक है, the first form of fiber is called yarn। ठीक है, पहला फॉर्म yarn का माने फाइबर का वही yarn होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसी क्रम में समरी में। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज अ कॉटन, सिल्क एंड वूल एंड पॉलिस्टर। तो ये आपके कीवर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आप क्लॉथिंग मटेरियल्स के बारे में बताइए। ठीक है, और फैब्रिक के बारे में। तो ये कॉटन, सिल्क हो गया, वूलन और पॉलिस्टर हो गया। ये आपके 4 हो गए, लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर। ठीक है, तो ये आपकी यार्न की परिभाषा है। ठीक है, फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न विच टर्न मेड फ्रॉम फाइबर। ठीक है, और फाइबर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, तो ये हमेशा कीवर्ड में पूछा जाता है। फाइबर जो होते हैं आपके नेचुरल या सिंथेटिक हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नेचुरल फाइबर कौन कौन हो गए। ठीक है, तो उनका एग्जांपल हो गया कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, है ना, ये नेचुरल फाइबर हो गए। और आपके माने सिंथेटिक फाइबर में आ गए नायलॉन, पॉलिस्टर आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसे से इसको याद कर लीजिएगा। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये प्लांट फाइबर हो गए। आपसे पूछा जाएगा प्लांट फाइबर कौन कौन है, तो कॉटन एंड जूट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग की परिभाषा हो जाएगी। और फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड अप बाय वीविंग एंड नीटिंग। तो जब भी आपका फैब्रिक से यार्न से फैब्रिक बनाई जाएगी तो वह प्रोसेस आपका दो है। कौन कौन आपने पढ़ा, वीविंग और नीटिंग। ठीक है, चलिए तो अब अगला वीडियो आपका बनेगा, वह एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद से आपका प्रोजेक्ट और एक्टिविटी होगी। ठीक है, चलिए तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।